जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बिहार में फर्जी डॉक्टर पर प्राथमिकी दर्ज हुई, अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी सक्रिय है। बिहार में फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आया है। मोतिहारी जिले के तुरकौलिया में अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे फर्जी डॉक्टर बीके प्रसाद पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। तुरकौलिया सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता ने फर्जी डॉक्टर बीके प्रसाद के खिलाफ तुरकौलिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। जांच टीम ने उनसे डिग्री और अन्य दस्तावेजों की मांग की, लेकिन उन्होंने कोई भी दस्तावेज जमा नहीं कराया। इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बीके प्रसाद एक नियोजित शिक्षक भी है। सरकारी स्कूल में उनके हाजिरी कैसे बन जाती है और उनका वेतन कैसे भुगतान होता है, इसकी भी जांच की जाएगी। इस मामले में जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हो गए हैं। शंकर सरैया मुखिया एजाज अहमद ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर इस मामले की जानकारी दी। राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शाहिद अख्तर ने सिविल सर्जन से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। इस प्रकार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा फर्जी डॉक्टरों पर नकेल कसने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, वहाँ एक सरकारी शिक्षक हैं जो रानी छपरा माध्यमिक विद्यालय के टीचर हैं। वो अपना अवैध रूप से क्लिनिक चला रहे थे। शिशु रोग विशेषज्ञ का बोर्ड लगा करके क्लिनिक चला रहे थे। सीएस साहब के पास उसका कंप्लेन आया। सीएस साहब ने टीम भेज करके जांच करवाया। जांच में हमारे पास पेपर है। जांच में जांच टीम रिपोर्ट किया कि अवैध तरीक़ा से ये क्लिनिक संचालित हो रहा है। सीएस साहब के आदेश हुए चिट्ठी गया तुरकौलिया चिकित्सा पदाधिकारी को कि उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। तो विधि सम्मत कार्रवाई 10-15 दिन वहाँ के जो लोकल पदाधिकारी हैं कहीं से न कहीं से प्रभावित थे। 10-15 दिन तक कोई विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई। फिर मैं दोबारा सीएस साहब को आवेदन दिया। फिर दोबारा सीएस साहब ने उसको विधि सम्मत कार्रवाई के लिए चिट्ठी निकाले। तो कार्रवाई के नाम पे जब ये लोग गए तो एक मोतिहारी सदर हॉस्पिटल के डॉक्टर कोई हैं जीडी तिवारी, उनका बोर्ड रातों रात लग गया वहाँ पे। और जब सीईओ, बीडीओ, थाना प्रभारी, चिकित्सा पदाधिकारी वहाँ गए तो वहाँ जीडी तिवारी बैठे हुए थे, बीके प्रसाद भी थे। वहाँ बैठ के अंदर चाय नाश्ता हुआ, उसके बाद ये लोग रिटर्न आ गए। जिसका शिकायत मैं एएसपी राज साहब से किया तो उन पर एफआईआर हुआ डॉक्टर पे। और मैं आवेदन लेके एसडीओ साहब से मिलने जा रहा हूँ कि विधि सम्मत कार्रवाई में सबसे पहले उस क्लिनिक को सील करने का आता है, जो सील नहीं किया जा रहा है। उन पे एएसपी साहब के कहने पे एफआईआर हुआ है। वहाँ हमारे पंचायत के नवजात शिशु का इलाज करते हैं मास्टर साहब, जिससे मेरे पंचायत का बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है। दूसरे में क्लिनिक चलाने के वजह से स्कूल में जहाँ सरकार का वेतन उठाते हैं वहाँ पे भी नहीं जा रहे हैं, वहाँ भी बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है। जिसका हम लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने आवेदन दिया। सीएस साहब द्वारा कार्रवाई जरूर हुई, लेकिन वहाँ लोकल पदाधिकारी द्वारा उनको किसी भी चीज़ से प्रभावित हैं लोग नहीं कर पा रहे हैं। और बीच में टपक गए कोई जीडी तिवारी, वो कैसे मैनेज हो गए, अपना बोर्ड दे दिए वहाँ पे। उसमें बोर्ड ये इसलिए दिए हैं कि उन पे कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन मैं जहाँ तक जाना होगा इस लड़ाई को मैं अपने प्रखंड, अपने पंचायत के बच्चे का भविष्य खराब नहीं होने दूंगा। इस लड़ाई को जहाँ तक जाना होगा लड़ के, और कानूनन जो कार्रवाई है वो तथाकथित बीके प्रसाद पे, यानी जो मास्टर साहब हैं उन पे कार्रवाई करवा के ही रहूँगा। हम लोग तो वहाँ पर जांच के लिए लिख दिए हैं और वहाँ पर कुछ कार्रवाई हुई भी है, और भी प्रभारी को बोले हैं कि वहाँ थाना और प्रशासन के सहयोग से जो फर्जी क्लिनिक हैं उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, और उसके अनुसार कार्रवाई हो रही है। अब एग्जैक्टली पार्टिकुलरली कोई खास आदमी का हमको नाम पता नहीं है, लेकिन हमने जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी फर्जी पाए जाएँ उनका उन पर कार्रवाई की जाए विधि सम्मत। तो हम प्रभारी से ही करेंगे कि किस पे क्या किए हैं, उससे जानकारी हासिल करेंगे। क्या मामला? आज हम लोग आए थे सिविल सर्जन ऑफिस में आके हम लोग एक आवेदन दिए हैं जो तुरकौलिया में
तथाकथित डॉक्टर जो पेशे से शिक्षक हैं और बीके प्रसाद अपना अवैध रूप से संचालन कर रहे थे। संचालन में यहाँ से सिविल सर्जन ऑफिस से जाता है वहाँ, लेकिन सील नहीं होकर उन पर FIR हो जाती है। वही अवैध जगह पर यहाँ से सदर अस्पताल के एक अच्छे चर्चित डॉक्टर अब जाके वहाँ पे अपना बैनर लगा लेते हैं, जो पहले से अवैध पाया गया है। उसी सिलसिले में हम लोग आज आए थे सिविल सर्जन ऑफिस में, और ऑफिस में आके हम लोग बजाबते फिर से कार्रवाई, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह है और रजिस्ट्रेशन पर रोकने के लिए हम लोग खास तौर से मांग किए हैं कि वहाँ अवैध जगह है, फिर से ऐसा कोई घटना नहीं हो, उनका बोर्ड बैनर कोई और भी गलत तरीके से कोई और यूज ना करे। इसी सिलसिले में हम लोग आए थे सिविल सर्जन ऑफिस में, सिविल सर्जन से मिले। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के स्तर से कोई जानकारी नहीं मिली है। तुरकौलिया में जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं वो हमारे DPO ही हैं। अभी मैं मिलता हूं उनसे, बात करता हूं किस विद्यालय में वो शिक्षक थे। अगर क्लिनिक चला रहे थे तो गलत था, और रिपोर्ट CS की तरफ से भी मुझे मिलेगी तो हम विधिवत कार्रवाई करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।